9 दिसंबर 2016 शाम का समय है। मैं जा रहा हूँ बंदर भोज के लिए। एक चीज़ याद आ गई, हालांकि इसने रंग कम बनाया है, लेकिन यही कि चलिए वही सेब टाइप का अमरूद है, अपना धीरे धीरे रंग बनाएगा। और ये सामने आप गागर नींबू देख रहे हैं, ये देखिए। अब लोगों से मेरा यही कहना है कि अरे मनुष्य बन जाओ, मनुष्य की ज़िंदगी यही है। अगर यह काम आप नहीं कर सकते हैं तो जो कर रहा है उसकी मदद करो, जो यह काम कर रहा है उसकी मदद करो। मदद के नाम पर कुछ नहीं। आप मदद कहाँ करते हैं? पत्थर के फलाने बाबा और फलाने जी का मंदिर हो, ये मंदिर वो मंदिर, अरबों खरबों रुपए मंदिर में आप दे आते हैं। वो भगवान जी और ठाकुर जी और पूजा जी, अरे भैया सब करो, लेकिन सबसे पहले भगवान का काम तो करो भैया, हैं? प्रभु का काज करो। भगवान ने हमको इसीलिए भेजा है। अभी ये गीतांजलि गार्डन रायबरेली का आप सीन देख रहे हैं और मैं श्याम साधु बोल रहा हूँ। इधर भी देखिए अमरूद है। इनको रंग बनाने के लिए चूँकि चिड़िया काट के गिरा देती हैं, तो कुछ चिड़िया तो तमाम खा गई हैं। अब जो 2-4 फल बचे हैं, किसी को हमको देना है, कुछ करना है, तो उसके लिए हमको झिल्ली बांधना पड़ता है। कुछ खास लोग हैं, ज़्यादातर जैसे कोई अधिकारी बाहर से आए उनको मैंने दे दिया। कितने अमरूद हमने यहाँ मीडिया वालों को दिया। आज से नहीं, एक ज़माना बीत गया यही करते करते। ये पेड़ भी बुढ़ा हो गया, मैं भी बुढ़ा हो गया। तो हमारा यही संदेश है, लोग जलेसी हमारे बारे में खाली जान जाओ बस। हम क्या हैं इसको पहले जान जाओ। हम अपने आप को जना के आपसे कुछ लेना नहीं चाहते हैं। हम आपको सिर्फ यही एक चीज़ चाहते हैं कि आप मनुष्य बन जाएं। मनुष्य किसे कहते हैं ये जान जाएं आप। मनुष्य किसे कहते हैं? प्राणी मात्र। भाई आखिर भगवान ने हमको आदमी क्यों बनाया, मनुष्य क्यों बनाया? यही आप हमको जवाब दीजिए। क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि किसी को तकलीफ़ में हम देखें, गाय गधा कुत्ता सुअर अजगर, जो जीव हैं हमारे सामने, कोई भी प्राणी है, उनको अगर हम तकलीफ़ में देखें तो उनकी हम मदद करें, उनकी हम सेवा करें। इसीलिए भगवान ने हमको मनुष्य बनाया। और हम आज जानवर से बदतर हो गए हैं। तो हम लोगों को, आपको, हमको सबको शर्म आनी चाहिए कि हम मनुष्य हो के मनुष्य नहीं हैं। क्योंकि कोई भी आदमी अगर अच्छा काम कर रहा है, कोई देश के लिए काम कर रहा है, अब जिनका नुकसान हो रहा है या जिनका उल्लू सीधा नहीं हो रहा है, वो टीका टिप्पणी कर रहे हैं। किसी बेवकूफ़ ने लिखा मोदी जी का राग अलापते हैं। अरे क्यों ना अलापें? जो देश के लिए इतना बड़ा काम जिसने किया है, हैं? उसमें तो सारी जातियां और सारे धर्म के लोग शामिल हैं। कोई मोदी जी ने अपने ख़ानदान या अपने थोड़े उसके लिए किया है, पूरे देश के लिए किया है। लेकिन चूँकि हम लोगों के पास दिमाग नहीं है, कहीं किसी बाबा को गांजा दारू पिलवा दिया, बाबा राख मुंह में लगा के तिलक लगाए, दाढ़ी बढ़ा, बाबा बन गया। यही मैं दुनिया वालों से कहना चाहता हूँ, देशवासियों, गुरु करे जान के और पानी पिए छान के। साधु का मतलब क्या हुआ? किसी भी साधु से आप पूछें कि आपने कहाँ कब कहाँ क्या किया है, कहा है नहीं ना, किया है, ये बताओ। तब उसको पैसे भी मत दो। उसे कहो नहीं बाबा जी, आप जाके जाइए गौशाला में काम कीजिए। आप बाबा हैं, जाइए गौशाले में। आप नहीं गौशाला में काम करते हैं, आप जहाँ भी रहते हों, कहीं कोई जीव तकलीफ़ में है, उसकी आप सेवा करो। खाना पीना लोग आपके पास लेके आएंगे। लेकिन बाबा जी इसलिए नहीं करते हैं कि जनता बेवकूफ़ नहीं, महाबेवकूफ़ है। कबीर साहब ने कहा था उस ज़माने में, यह जगह अंधा। हम लोग अंधे हैं। यानी पैर में बिछिया, हमको हंसी आती है। जवान औरत पैर में बिछिया पायल और मुंह में तम्बाकू की पुड़िया और कटोरा लेके भीख मांग रही हैं और लोग दे रहे हैं। तब हमको मिर्ज़ा गालिब याद आ जाते हैं कि काहे कि नहीं कमी यारो ढूंढो एक मिलते हैं हज़ार। बहुत सही कहा था उन्होंने। हमारे यहाँ बेवकूफ़ों की कमी नहीं है।
इसलिए जो काम कर रहा है बजाय उसकी एक तरफ खड़े हो जाओ। मैं तो यही दुनिया से, पूरे देश से कहता हूँ मैं, कोई पार्टी बुरी नहीं है, कोई नेता बुरा नहीं है भाई, सबको तो मौका दो भाई। 5 साल उसको देखो, 5 साल 10 साल तो मौका दो। अगर हाँ आपने कांग्रेस को 70 साल दिए हैं तो इनको भी मौका दो। ये लोकतंत्र है, ये नहीं कि वो राजतंत्र चला रहा है कि बेटा बादशाह, बाप बादशाह तो बेटा बादशाह। वंशवाद एक गलत चीज़ है, वंशवाद मत चलाइए। और जो आदमी काम कर रहा है उसको तो जानिए। आज तो श्याम साधु ललकार रहा है भाई, आप किसी भी पार्टी के हों, कोई भी हो, आप श्याम साधु के सामने नहीं टिक पाएंगे हुजूर। हमको ये बता करके हमको लेना नहीं है, हम आपकी लड़ंगी नहीं मारेंगे कि हम आपके खिलाफ चुनाव में खड़े होंगे। हमको केवल आपको एहसास कराना है कि आपका खून बढ़े, कि हाँ कम से कम देश में कोई है तो कोई भारतवासी है, तो कोई देश का नाम ऊंचा कर रहा है। आप तो कमा रहे हो, कैसे कमा रहे हो हमें मालूम है सब, और पूरी जनता जानती है। लेकिन चलो अब यहाँ की जब जनता ही अंधी है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको नहीं समझा पाएंगे। अब ये मौका मिला है, भला हो यूट्यूब वालों का, फेसबुक वालों का, कि हमको आज कम से कम दुनिया हमारी बातों को सुन रही है, समझ रही है। हम लोगों से यही कह रहे हैं भैया हमको वोट नोट नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। हम चाहते हैं कि एक इंसानियत, मानवता, ये पाकिस्तान है हिंदुस्तान का झगड़ा क्या है। आज चाहिए जनता को, चाहिए जनता विद्रोह कर दे पाकिस्तान से और इंडिया से, सारी जनता खड़ा हो और मांग करे। जो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री हमारे, कोई हम लोग मांग करें, हर ज़िले से आदमी आवेगा पाकिस्तान से, कम से कम 20 आदमी हर ज़िले से, हर ज़िले के, और बारी बारी से वहीं बॉर्डर पर लोग आवें और अपने गुफ्तगू करें, बातचीत करें, और बातचीत करके सरकार को मजबूर कर दें। झगड़ा बड़े शर्म की बात कि अंग्रेज वे चले गए और हम लोगों को लड़वा गए, हम एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। बड़े शर्म, बड़े अफसोस की बात है कि आपके अंदर, हमारे आपके अंदर क्या इंसानियत ख़त्म हो गई है क्या? इंसानियत मर गई। अगर इंसानियत मर गई है तो भैया चले जाओ जानवर के बाड़े में रहो जा कर के। फिर अरे इंसान हो तो देश के लिए सोचो। हम चैलेंज करते हैं भाई, अब तो बड़े बड़े विज्ञान हैं, बड़े बड़े टेस्ट चले हैं भाई। एक गिलास पानी अगर मैं माया के, अरे हम कहाँ तक किसका नाम बताएं। केजरीवाल जब शुरुआती दौर में जब वो खड़े हुए थे, अरे उसमें अन्ना हजारे को उसमें जब आंदोलन में थे तो हमने उनकी भी तारीफ़ की थी, हमने उनकी भी प्रशंसा किया था। लेकिन बाद में जब उनके हमने रंग देखे तो हमको बड़ी चिढ़ पैदा हो, नफरत पैदा हो गई। वो दिल्ली छोड़ के गए रहे बनारस मोदी जी के मतलब लड़ंगी मारने के लिए। एक कमी है हमारे यहाँ, क्या कमी है? हमारे जलेसी के कोई भी किसी भी पार्टी का नेता वो श्याम साधु को मैदान में नहीं उतारना चाहता। अरे एक बार उतार के देखो तो। जब मैं चैलेंज कर रहा हूँ लोगों को सुन के बड़ा बुरा भी लगेगा। क्या बुरा लगेगा? मैं चैलेंज कर रहा हूँ क्या कि वह दुनिया का एक आदमी हमारे सामने आवे, एक, और आ करके ये सिद्ध करे, ये प्रूफ करे क्या कि मानवता के क्षेत्र में उसने हमसे आगे काम किया है। एक आदमी बुला दो और सुन लीजिए, किसी धर्म के हो, मजहब के हो, कोई भी हो, आप, इंसानियत से बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है। इंसानियत से बढ़ के कोई धर्म ही नहीं है, कोई मजहब नहीं है। अगर है तो हमें बता दो, सब उसके नीचे आते हैं। तो इसी जलेसी में, वरना आज जैसे अब आज हम मैदान में आ गए, कम से कम यूट्यूब में हम पहुंच गए। हम उनको सलाम करते हैं, यूट्यूब को, फेसबुक वालों को, पूरे विश्व को उनको सलाम करना चाहिए। उन्हें मतलब बढ़िया मंच दे दिया है। तो आज मैं ललकार रहा हूँ भाई, आप लोग खामोश क्यों हैं? आ जाओ मैदान में, एक एक पकड़ तो हो जाए कम से कम। आपको भी पता चलेगा कि आज के दौर में एक आदमी है तो इस धरती पर
शमीम रायबरेलवी थे, यहाँ बहुत बड़े शेर व शायरी वाले थे, आज इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि पंडित जी अगर आप मुसलमान होते तो अरब कंट्री वाले आपको उठा ले गए होते, अपने ही यहाँ रखते ले जाते। वो काम आपने किया है, ये उन आज इस संसार में नहीं है। सुदामा जी, अजीज हसन सिद्दीकी सुदामा जी ने मेरा नामकरण किया, हम उसको भूल गए। आज भी बेचारे बहुत गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं। अजीज हसन सिद्दीकी सुदामा उनकी टाइटल है, अच्छे शेर व शायरी वाले और कवि भी हैं। वो गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं, उनके पास छत नहीं है अपना। क्या बात करते हैं आप लोग, करोड़ों रुपए मंदिर में फूकने वालों। अरे जो इंसानियत के लिए काम कर रहा हो, बताइए हमारे माता पिता का रखा हुआ नाम और कभी सुदामा ने बदल दिया। श्याम बाबू के नाम से हम जाने जाते थे। खसरा खतौनी सब लिखा पढ़ी में जहाँ भी कागजात हैं वहाँ मैं कृष्ण कुमार मिश्रा हूँ, और पुकारने का नाम श्याम बाबू था। वो तो सुदामा जी आए, उन्होंने नाराज हुए, कहे अरे महाराज पंडित जी आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आप जमींदार परिवार के हैं, अब आपको तो जैसे वो देखिए वो कहा मन्नान खां एक है, क्या गजब की बात कही, मन को छू गया, अच्छा लगा। हकीकत बयान किया कि गद्दा छोड़ गधे के पीछे, यानी ऊपर वाले ने हमको गद्दे पर भेजा सोने के लिए और हमने गद्दे को लात मार के गधे के पीछे भागते रहे ज़िंदगी भर। कई 100 गधों का इलाज किया। गाय के लिए तो सभी करते हैं, गौ माता गौ माता, गौ माता का तो किया ही। अभी हाल में अभी पिछले महीने हमारे यहाँ वो सांड भरती रहा नंदी। तो बातें लंबी चौड़ी हो जाती हैं। शाम का समय है, हमको जाना है अभी बंदर भोज के लिए, वहाँ जाएंगे। सब एक यहाँ आएगा, यहाँ लदेगा, झोले में घुसेगा, तमाम वीडियो बना लेते हैं, यूट्यूब पर डाल रहे हैं कि दुनिया वाले देखो हम ना कोई कांग्रेस के आदमी हैं, ना हम मोदी के आदमी हैं, ना हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं हैं। जो अच्छा काम करता है मैं उसका गुलाम बन जाता हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब चुनाव में जीते थे उस समय उनके लिए बंदर भोज किया था। उस ज़माने का वीडियो मेरे पास कहीं न कहीं रखा है। क्या हम सीडी बना के मुख्यमंत्री जी के पास नहीं भेज सकते थे? भेज सकते थे, कुछ इनामात उनसे ले लेते, लेकिन ना उनको पता ही नहीं। अमिताभ बच्चन को टेलीग्राम भेजा था जब वो अस्पताल में लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट थे। मायावती का और जब ये सपा वालों का कुछ विवाद चल रहा था क्या, तो उस समय मायावती को मैंने टेलीग्राम पहले ही किया था, 1 हफ्ते पहले, और उसके बाद ये कांड हुआ था डांग बंगले वाला, जो लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ था। तो ये ऊपर वाला मुझसे करवाता है। मैं कोई तिलकधारी, मैं कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ, मैं उसका गुलाम हूँ। उसकी मेहरबानी हमारे ऊपर हमेशा रहती है। मेरे मुंह से बहुत सी बातें निकलती हैं और सही हो जाती हैं, बहुत सी बातें। तो मैं अब बंदर भोज के लिए रवाना हो रहा हूँ। अचानक देखिए, अभी तक हमने उनका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया था, हमको याद ही नहीं। हाँ, अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मुकेश अंबानी जी का उसमें मोबाइल में आ रहा है कि घर बैठे कितना कमाइए, तो हम तो कहेंगे कि उसकी ऐसे आदमी की पूजा होनी चाहिए। इसीलिए मैं मोदी 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 मैं क्यों कहता हूँ। मोदी इस समय देश की धड़कन है, वो देश का भगवान है। अकल से काम करो। हमारे ऊपर जो उंगली उठाते हैं ना, हमको हंसी आती है कि आप नादान हैं। आप हमारे आप काम आके लाइब्रेरी में देखो, जनता में पूछो, तो हुजूर माफ़ कीजिएगा 60 पुस्त में आप अपने 60 पीढ़ी में दूसरा श्याम साधु ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। अगर आपके बात बुरी लगती हो तो रायबरेली आइए, किराया भाड़ा हम आपको मांग के जांच के दे देंगे, फिर आप हमारे सामने झुक के हमको सलाम करके चले जाइएगा, है ना। तो मुकेश अंबानी अब उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ, हमारी कुछ तांत्रिक क्रियाएं हैं, हम उनको करते रहते हैं, उसमें हमको सफलता मिलती है। मोदी जी के चुनाव के 3 महीने पहले समय लगा, आज तक मोदी जी को नहीं मालूम आज तक कि एक कोई अवघड़ बाबा उनके लिए काम कर रहा है। हम अवघड़ पंथ के साधु हैं। अवघड़ पंथ में शराब पीना, मांस खाना
वर्जित है। ये तो जो नकली अवघड़ हैं, मूर्ख जाहिल टाइप के गांजा पीने वाले, वो दारू पी रहे हैं, सड़क पर घूम रहे हैं राख लगा के, उनको 2 थप्पड़ मार के लोगों को पूछना चाहिए, जब तुम इतने बड़े बाबा हो तो अपने स्थान पर रहो। ऊपर वाले से आपकी भाई आपसे ऊपर वाले से आप जुड़े हैं, ऊपर वाला आपकी मदद करेगा जैसे ऊपर वाला हमारी मदद करता है। अभी गुजरात से अभी कल 2000 रुपये दे के अचानक गए, पैसे हम नहीं लेते हैं, ज़बरदस्ती दे गए। खुशामद किया कि बाबा जी हम गुजरात से, हम आपको चूनी चोकर थोड़े लेके आवेंगे देने, आप इसी से मंगा लीजिएगा। जब कोई बाहर का आदमी है, लेकिन रायबली का आदमी है, मैं उससे पैसा नहीं लेता हूँ, उसे कहा मैं सामान लाओ। भुवन सिंह हमको मिले, ज़बरदस्ती पैसा देते, हमने कहा नहीं हमारा सामान लाओ, आप बार बार पैसा देंगे हम आपको वापस कर देंगे, आप यहाँ हैं, आप मिलकर सेवा करवाइए। तो मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। और इसी तरह मैं लोगों को बताता हूँ कि अरे भैया अगर आपके पास जगह हो, ज़मीन हो, तो ऐसे ऐसे फल तरह तरह के वहाँ फल लगे हैं। ये देखिए कितना देख के कितना अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं अमरूद लगा हुआ, ये देखिए सब लदे हुए, कितने शोभायमान है, कितना अच्छा लग रहा है देख करके। तो अब हम चल रहे हैं उधर, क्योंकि अब शाम का समय हो गया। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हमारी बातों को सुने, समझें, कुछ करें। जय श्री राम।